मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के विधानसभा सत्र की। दिल्ली विधानसभा का सत्र 5 जनवरी से शुरू होगा। इस दौरान सदन में हंगामे के पूरे आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से सदन में 5 अहम कैग रिपोर्ट्स पेश की जाने वाली है, जिन पर विपक्ष हमलावर रुख अपना सकता है। इस सत्र में बहुचर्चित शीश महल मामले पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। सत्र के दौरान इस रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। नए साल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज होने वाली है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत 5 जनवरी 2026 को 11 बजे उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण से होगी। और आपको बता दें कि इस पर विपक्ष की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। इस सत्र का सबसे अहम मुद्दा कैग की रिपोर्ट्स रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक 5 अलग अलग कैग रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। आमतौर पर इन रिपोर्ट्स में सरकारी योजनाओं, खर्च और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी खामियों की जानकारी रहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन रिपोर्ट्स के आधार पर आम आदमी पार्टी को घेरने की रणनीति बना रही है। वहीं विपक्ष भी केंद्र सरकार और एलजी के काम रोकने का आरोप लगाकर पलटवार करने के मूड में है। तो सत्र के दौरान विपक्ष प्रदूषण, जल संकट, प्रशासनिक कामकाज और विकास परियोजनाओं जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। तो सदन की कार्रवाई में जनता से जुड़े मुद्दों पर ठोस चर्चा होने की संभावना कम ही नजर आ रही है, क्योंकि सदन का अधिकतर वक्त सियासी आरोप प्रत्यारोप और हंगामे में गुजरने की आशंका जताई जा रही है। तो 5 जनवरी से सत्र की शुरुआत हो जाएगी और सरकार ने पूरी तैयारी इसको लेकर कर ली है। शीश महल पर कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। दिल्ली की मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री महोदया ने कल एक निर्णय लिया है। दिल्ली का विधानसभा का सत्र 5 जनवरी से शुरू किया जाएगा। 5 जनवरी से 4 दिन का ये सत्र दिल्ली विधानसभा का शुरू होगा और इसमें 2-3 प्रस्ताव जो दिल्ली की सरकार की तरफ से आएंगे उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। मुख्यमंत्री महोदया ने निर्णय किया है, मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि पॉल्यूशन के ऊपर दिल्ली विधानसभा में चर्चा की जाएगी और दिल्ली के विधानसभा के सत्र में दिल्ली सरकार पर्यावरण और पॉल्यूशन के ऊपर प्रस्ताव लेकर आ रही है, जिसमें सभी सदस्य चर्चा करेंगे और दिल्ली की इस वक्त की पॉल्यूशन की स्थिति क्यों है, क्या स्थिति है, क्या इसके कारण है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जो एफिडेविट पिछली सरकारों के द्वारा दिए गए थे, उन एफिडेविट पर उन सरकारों ने क्या कार्रवाई की, उसका स्टेटस क्या है, वैज्ञानिकों की क्या रिपोर्ट आई दिल्ली के पर्यावरण के ऊपर, सरकारों की क्या जिम्मेदारी थी करने की, उस सब का पूरा लेखा जोखा पिछले 20 साल का और वर्तमान स्थिति का दिल्ली की सरकार के द्वारा दिल्ली विधानसभा में रखा जाए। तो दिल्ली विधानसभा सत्र की सरकार ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। शीश महल पर कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। प्रदूषण के मुद्दे पर भी बहस होने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। तो प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष ने बनाई है। तो सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। 5 जनवरी से दिल्ली विधानसभा का ये सत्र शुरू हो जाएगा और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बार ये सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है। तो पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और तमाम बड़े मुद्दे हैं। प्रदूषण का मुद्दा है, जल संकट का मुद्दा है, प्रशासनिक कामकाज को लेकर भी तमाम चर्चाएं यहां पर हो सकती हैं। एक तरफ सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है तो विपक्ष भी सरकार को घेरने के फुल मूड में नजर आ रहा है। 5 तारीख से सत्र की शुरुआत हो जाएगी और काफी हंगामेदार इस बार का ये सत्र रहने वाला है। तो नए साल में विधानसभा सत्र और बेहद हंगामेदार नए साल की शुरुआत मानी जा रही है। तो सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। शीश महल पर कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। प्रदूषण के मुद्दे पर भी सरकार को विपक्ष घेरने की रणनीति बना रहा है। तो सत्र पूरी तरह से हंगामेदार रहने वाला है। सरकार की तरफ से 5 कैग रिपोर्ट पेश होगी और इन कैग रिपोर्ट्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिलेगा।
5 जनवरी से दिल्ली का विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा। सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, वहीं सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी अपनी तैयारियां की हुई हैं। तो प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष घेर सकता है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ रमाकांत पटेल जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे अविरल जी के साथ। अविरल जी, प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में। लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदूषण के चलते बार बार सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर की जा रही है और अब 5 तारीख से विधानसभा का सत्र होना है। ऐसे में प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, क्या कहेंगे सर? तो रमाकांत जी भी हमारे साथ हैं, रमाकांत जी का रुख करेंगे। रमाकांत जी, 5 तारीख से विधानसभा का सत्र का आगाज हो रहा है, ऐसे में किस तरीके की तैयारियां? देखिए साहिल जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। और ये मुझे ना मेरी आवाज वापस आ रही, तो प्लीज इसको ठीक करवा दीजिए। रमाकांत जी, हम सुन पा रहे हैं, आप जो बोलिए। 5 तारीख से जी 5 तारीख से जो विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है, उसमें निश्चित तौर पे दिल्ली के मुद्दों को आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ सामने रखेगी। और अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के लोगों पे सांसों का है। जो भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार दिल्ली के लोगों को सांसें नहीं दे पा रही है, उनको शुद्ध हवा नहीं दे पा रही है और हवा साफ करने का, पॉल्यूशन को कम करने का कोई उपाय नहीं कर रही है, केवल डेटा मैनिपुलेट करने का काम कर रही है। ये बात विधानसभा में निश्चित तौर पर रखनी चाहिए और आम आदमी पार्टी रखेगी। दिल्ली के जितने मुद्दे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के झूठ का हो, AQI का डाटा, झूठा डाटा लाने का हो, मैनिपुलेट करने का हो, चाहे नकली यमुना का मामला हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने का मामला हो, चाहे गरीबों के आवासों को तोड़ने का मामला हो, चाहे स्कूलों में बच्चों को शिक्षा ना मिलने का मामला हो, टीचरों की ड्यूटी पढ़ाई से हटा करके कुत्ता बिल्ली की गिनती में लगाने का मामला हो, सारे मुद्दों पे आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे पूरी मजबूती के साथ में विधानसभा के अंदर बात रखेगी। अच्छा रमाकांत जी, लेकिन उनका तो ये कहना है कि जो कैग रिपोर्ट सामने आने वाली है उससे आम आदमी पार्टी का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो, चाहे वो प्रदूषण का मुद्दा हो, इन तमाम चीज़ों पर जिस तरीके से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ज़्यादा हमलावर रही है, और प्रदूषण के मुद्दे पर आप कह रहे हैं कि आप सरकार को घेरेंगे, लेकिन सरकार का तो ये कहना है कि प्रदूषण तो आम आदमी पार्टी ने फैलाया है, हम तो उसे ठीक करने में लगे हुए हैं। साहिल जी देखिए, एक तो CAG रिपोर्ट की जो बात चल रही है, अभी CAG रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, अभी सामने नहीं आई, लेकिन इनके बयान आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि कपिल मिश्रा दंगाई के घर पे वो CAG की रिपोर्ट तैयार हुई है। इनके बयानों से तो यही लग रहा है। तो ये लोग मैनिपुलेट करने पे भरोसा रखते हैं, चाहे चुनाव को मैनिपुलेट करने की बात हो, ये लोग उस पे काम करते हैं। रही बात प्रदूषण की, तो आम आदमी पार्टी ने फैलाया, गजब करते हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, मजबूत सरकार चल रही है, 10 साल से अधिक हो गया उसका समय। उसके बावजूद अगर ये आम आदमी पार्टी को दोष देंगे, अगल बगल के चारों तरफ के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के तमाम हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर ये दोष देंगे तो इसका मतलब ये है कि इनको काम करना नहीं आता है, केवल आरोप लगाना आता है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली बात है ये। लेकिन आप इनसे उम्मीद करेंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है और लंबे समय से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन जब आप लोग प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाए, तो फिर अब आप किस हक से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं? उन्हें तो अभी कुछ ही समय हुआ है, उनकी तो अभी सरकार आई है दिल्ली में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जब से सरकार है, तब से देश में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। दिल्ली में एक सरकार तो चल नहीं रही थी, 4 सरकारें चल रही थी। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा योगदान रहा हो पॉल्यूशन कम करने का तो आप बतला दें, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं वो बतला दें। केवल मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, हरियाणा में इनकी सरकार, राजस्थान में इनकी सरकार, पूरे देश में इनकी सरकार। उसके बाद में दोष आम आदमी पार्टी को देंगे
तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत, अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तो। अविरल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अब? अविरल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी स्पष्ट आवाज आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है। हाँ, रमाकांत जी ने अभी जो बातें कही उनका साफ तौर पर यह कहना है, भले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो, पर केंद्र में तो आपकी सरकार थी, लेकिन आपकी तरफ से भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया प्रदूषण को लेकर, और अभी भी स्थिति बद से बदतर है दिल्ली में। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय प्रदूषण का, तो निश्चित रूप से प्रदूषण एक चिंताजनक विषय है और उस पर एक तरीके से विश्लेषण होना भी अनिवार्य है, आवश्यक है, चर्चा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोगों के स्वास्थ्य से किसी प्रकार खिलवाड़ ना हो, ये निश्चित रूप से इस चीज को लेकर हमारी सरकार चिंतित है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से पॉल्यूशन का, वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य के लिए निश्चित ही खतरनाक है। और मैं समझता हूं उस चीज में किसी रूप में कोई दोहरारोप प्रत्यारोप की राजनीति इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए, काम की राजनीति होनी चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं। और ग्राउंड लेवल की अगर बात कर जाए, ग्राउंड जीरो की अगर बात की जाए, तो निश्चित ही हमारी सरकार ग्राउंड जीरो पे उतरकर पूर्ण रूप से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का प्रयास निरंतर दिल्ली प्रदेश की सरकार कर रही है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक्शन का, तो जो एक तरीके से पड़ोसी राज्यों की भी अगर बात कर जाए, जो एनसीआर रीजन लगता है, पड़ोस के जिले लगते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद की बात हो, लोनी की बात हो, बागपत क्षेत्र की बात हो, या फिर राजस्थान के क्षेत्र की बात कर जाए, हरियाणा की बात कर जाए, तो निश्चित रूप से जो एनसीआर रीजन में डिस्ट्रिक्ट आते हैं एक तरीके से पड़ोसी राज्यों के, वहां की जो हमारी सरकार है, वहां भी पूर्ण रूप से एक तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। और बड़े स्तर पे हमारे इस वेस्टर्न यूपी में तो जो ईंट भट्टा से ढुलाई का काम होता है ईंटों की, तो उसमें जुगाड़ का उपयोग होता है, जिसके कारण से बड़े स्तर पे प्रदूषण होता था, जिसको कंट्रोल करने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूर्ण रूप से किया है। और जहां तक विषय है एक्शन का, एक्शन ना लेने का, और रमाकांत जी के आरोपों का, आम आदमी पार्टी के आरोपों का, तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, इस चीज को स्पष्ट रूप से क्लियर कट जान लेना चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल जी ही हैं जिनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निरंतर की जाती थी, और पीसीज करके उनके द्वारा कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब के ऊपर, चरणजीत सिंह चन्नी साहब के ऊपर आरोप लगाने का काम किया जाता था। उनके द्वारा कहा जाता था कि जो प्रदूषण आ रहा है दिल्ली प्रदेश में, वो पंजाब से आ रहा है, पंजाब के किसानों के द्वारा किया जा रहा है। वो किसानों को टारगेट करते थे, तमाम सारी बातें करते थे, कांग्रेस की सरकार को, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब को टारगेट करते थे। जब से भगवंत सिंह मान साहब की सरकार बनी है, तब से कोई आरोप अरविंद केजरीवाल जी ने पीसी करके ये नहीं लगाया कि दिल्ली में जो प्रदूषण आता है वो पंजाब से आता है। मुझे मालूम नहीं, ये हरियाणा। रमाकांत जी क्या कहेंगे? उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब आपकी सरकार थी तब आपका यह कहना था कि दिल्ली का जो प्रदूषण है उसका जो स्रोत है वो पंजाब की तरफ से हो रहा है, पंजाब की तरफ से जो किसान है वो पराली जलाते हैं, वहां से प्रदूषण आता है। लेकिन जब से वहां भगवंत मान की सरकार बनी है तब से चुप्पी साध ली है अरविंद केजरीवाल ने। साहिल जी सुने जी बोलिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ इनको कह रहा हूं, और शायद ये अपनी सरकार के मंत्रियों के बयान नहीं सुनते हैं कि केंद्र सरकार ने कहा है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 93% की कमी आई है। ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये देखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रदूषण को कम करने का काम किया है। पंजाब में भी हमने पराली की घटनाओं को ना के बराबर कर दिया है। तो ये सरकारें हैं, वहां पर पॉल्यूशन के स्तर में सुधार करें, दिल्ली में सुधार करें। दिल्ली में ऐसा कोई एक इनका उपाय नहीं रहा है जिससे समझ में भी आया हो। लेकिन रमाकांत जी, सवाल तो अब भी वही बना हुआ है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम सच उजागर करने की बात कर रही है आम आदमी पार्टी के। अब कैग की रिपोर्ट भी आने वाली है, चाहे वो शीश महल को लेकर जो हो हल्ला हुआ था दिल्ली में वो हमने सबने देखा, उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पलटवार किए गए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब कैग रिपोर्ट में सब खुलासे हो जाएंगे कि किसने कितना गबन किया है, किस तरीके से जनता की गाड़ी कमाई को इधर उधर लगाया गया है। साहिल जी, जनता की गाड़ी कमाई को इधर उधर लगाया गया है, वो तो आप भी जानते हैं और देश के लोग भी जानते हैं। एक मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं कि जनता की गाड़ी कमाई का रोज मध्य प्रदेश जो कर्जे में है, गर्दन के ऊपर तक, सर के ऊपर तक कर्जे में है, लाख रुपए खाली उड़न खटोले में घूमने में ये लोग खर्च करते हैं।
तो जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा कौन लगा रहा है, कहां लगा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, इलाज की व्यवस्था करी, पढ़ाई की व्यवस्था करी, दवाई की व्यवस्था करी, लोगों को मुफ्त बिजली पानी देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? सब कुछ छीन रही है, सब कुछ छीन रही है। एक गरीब से जीने का अधिकार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहते हैं कि गरीब 2 वक्त की रोटी भी ईमानदारी से, इज्जत से खा सके। ये स्थितियां हैं। तो अब विधानसभा का सत्र यहां पर शुरू होने वाला है, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, जो दिल्ली के मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं दिल्ली के, यहां वहां की बात को छोड़ करके उन असल मुद्दों पे, दिल्ली के असल मुद्दों पे आम आदमी पार्टी के नेता अपनी बात को मजबूती से विधानसभा में रखेंगे, जनता के मुद्दों को विधानसभा में लेके जाने का काम करेंगे। किन मुद्दों की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो लगातार ये कहा जा रहा है कि मुद्दों की बात तो वो करते हैं, आप तो सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण करते हैं। पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल मिलकर दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहे। उसके बाद आप लोगों ने अपना पल्ला झाड़ लिया, जेल से आप लोग राजनीति कर रहे थे। इस तरीके के आरोप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा से लगाते गए हैं। आप कह रहे हैं कि क्या की रिपोर्ट आ रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो दंगाई नेता अगर कहें कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो ऐसा लगता है कि रिपोर्ट इन्होंने घर में बैठ के तैयार की है। इन्होंने पहले भी जितने आरोप लगाए हैं, एक भी आरोप क्या इनका साबित हुआ है कभी? जो आम आदमी पार्टी को दोष देने की ये लोग बात करते हैं, कौन सा आरोप साबित हुआ है? क्या शराब घोटाले में कुछ मिला? आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को इन्होंने जेल में डालने का काम किया? क्या चवन्नी मिली किसी के पास से? क्या इन्होंने कभी साबित किया कि हमारे खर्चे अनाप शनाप है, जनता के हित में नहीं है, हमारा हमने जो पैसा खर्च किया है? ऐसा कहीं तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन मैं तो यहाँ बतला रहा हूँ, आपके सामने बतला रहा हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को कर्जे में डुबा करके और रोज 20 लाख रुपया अपने उड़न खटोले में खर्च करते हैं, प्राइवेट जहाज लेकर के रखे हैं घूमने के लिए। क्यों भाई ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिनका न सर है न पैर है? कहते हैं कि 1 एकड़ में 50-50, 1 बीघा में 50-50 कुंटल गेहूं होगा, 30-30 कुंटल सोयाबीन होगा। तो कुछ भी करते हैं, नफा करते हैं। नफा करके ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। मलिक साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो मलिक साहब से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है। मलिक साहब सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आपकी स्पष्ट आवाज है जी। मलिक साहब, तमाम तरीके के बड़े आरोप रमाकांत जी की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से आप पर लगाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ मुद्दों से भटकाने का काम आप लोग करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं सिर्फ। बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने रमाकांत जी को सुना है, इनके बयान को सुना है। देखिए, जहां तक विषय है एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का, मैं समझता हूं आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक प्रदूषण की बात हो रही थी, तो प्रदूषण के विषय पे भी हमारा तो स्पष्ट मानना है कि प्रदूषण मुक्त दिल्ली का निर्माण होना चाहिए। हमारा एक मुद्दा था, है, रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रदूषण मुक्त दिल्ली का निर्माण करके हम रहेंगे, इसमें भी कोई फैनबट नहीं है। और जो प्रदूषण का मुद्दा बहुत सीरियस मुद्दा है, कौन करेगा, कैसे करेंगे? केंद्र में 11-12 साल से आपकी सरकार क्या कदम उठाए गए हैं, बतलाइए ना। नहीं करेंगे, अच्छी बात है, करेंगे, लेकिन कब करेंगे? 2050 के बाद अरावली की जो है पूरी खुदाई करेंगे, पॉल्यूशन फैलाएंगे। नहीं, फिर मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा। देखिए, हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए हैं। राजधानी भोपाल में पेड़ काटे गए हैं। आप प्रदूषण कम करने की बात करते हैं। चलिए मैं जवाब दे दूं। कहां आपने वृक्षारोपण किया है? बोलिए मलिक साहब, बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए रमाकांत जी, अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा कि वहां से पंजाब से कौन सा प्रदूषण पाइपलाइन के माध्यम से हरियाणा कूद के आ रहा था दिल्ली में जब तक अमरिंदर सिंह साहब की सरकार थी, तो आपसे जवाब नहीं बनेगा। और ना इस चीज का जवाब बनेगा कि भाई चरणजीत सिंह चन्नी साहब की सरकार की रिपोर्ट है भैया, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि 93% पॉल्यूशन कम हुआ है, पराली जलाने की घटनाएं कम हुई है पंजाब में। तो फिर प्रदूषण अगर दिल्ली में हो रहा है, आपके एलजी साहब कह रहे थे कि दिल्ली का प्रदूषण दिल्ली की वजह से है, तो आप क्या मानेंगे? एलजी साहब की बात मानेंगे नहीं? उनके बयान तो सुनिए, उन्होंने कहा दिल्ली का प्रदूषण दिल्ली की वजह से है।
उस पर जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कह रही है कि पंजाब में पराली की घटनाओं में 93% की कमी आई है, उस पर जवाब दीजिए। आप अभी भी पंजाब का झुंझुना लेकर के बैठे हुए हैं। अरे अपनी नाकामियों को स्वीकार करिए कि हमने नहीं किया है, हमने नकली यमुना बनाई थी। आपके मंत्री तो दिखावा कर रहे थे, जाके यमुना जी का पानी पीने का ढोंग कर रहे थे। जाइए अभी पी के आइए, या फिर अकेले नहीं अकेले बोलते रहेंगे, नहीं अकेले बोलेंगे या सुनेंगे? आप गलत बात मत करिए, गलत बात मत करिए, सही। अच्छा ठीक है पटेल साहब, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। पटेल साहब वापस लौटूंगा, जवाब ले लेते हैं पहले। मलिक जी जल्दी जवाब दीजिए। नहीं रमाकांत जी, यू आर नो वन टू डिसाइड हियर कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, तो जनता डिसाइड करेगी, व्यूअर्स डिसाइड करेंगे। और उसके साथ साथ रही बात जिस तरीके से आपने पंजाब की बात की, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, पूरे 3 महीने मेरे पास पूरे एविडेंस है। पंजाब रहा हूं, पंजाब में घूमा हूं, और पंजाब के किसानों का जो फीडबैक है बिल्कुल स्पष्ट है। पॉल्यूशन के ऊपर, पराली के मुद्दे पे आप किसानों को तो पहले भी कोसते रहे, पराली पे आपने अब भी कार्रवाइयां करने का काम किया, लेकिन जो बिजनेसमैन, जो इंडस्ट्रियलिस्ट वहां बैठा है, जिसकी फैक्ट्री है, कहां पराली चल रही है भाई? कितना झूठ बोल रहे हैं? डिबेट नहीं होती है। इतनी बाढ़ आई है, सारी फसलें बर्बाद हो गई, आप कहते हो पराली जला रहे हैं, प्रदूषण भेज रहे हैं। इतना प्रदूषण दिल्ली में कभी नहीं हुआ है जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इतना प्रदूषण कभी नहीं हुआ है जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर रहा है। जी सुन लीजिए ना, ऐसे नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। मैं अरे कितनी पंजाब के किसानों का कितना नुकसान हुआ है, आप उसके बाद भी मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि पंजाब से धुआं आ रहा है। कितना झूठ बोल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, आप गलत स्टैंड मत लीजिए, पहली बात। नंबर 2, किसानों की जो बात है ये बिल्कुल स्पष्ट है, किसानों को प्रताड़ित करने का काम अगर हो रहा है तो पंजाब में जिस तरीके से हो रहा है, ये आप लोग कह रहे हैं, अभी भी आपने कहा, आप कह रहे हैं कि पंजाब के किसानों के जो आप पराली जला रहे था, जो नहीं जला रहे, इसका मतलब आपने कार्रवाई की इस चीज को, तो आप भी स्वीकार रहे हैं। और वहां के किसान भी इस चीज को लेकर मुझे इस चीज के संबंध में बता रहे थे कि पराली अगर हम जला दें तो कार्रवाई कर देगी सरकार पंजाब की, लेकिन जो बिजनेसमैन, जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो फैक्ट्री लगा के यहाँ धुआं उड़ा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई पंजाब की सरकार नहीं करती है। आप अगर कोई पराली जला दे रहा उस पर मंत्रियों के क्षेत्र में, मंत्रियों के घर के बगल में फैक्ट्रियां चल रही है, धुआं निकल रहा है, जहरीला धुआं निकल रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता रोज वीडियो बना करके उन फैक्ट्रियों की चिमनी का वीडियो बना करके भेज रहे हैं। कौन सी कार्यवाही हुई है? किसी पे कार्यवाही तो बता दीजिए। देखिए क्या झूठ बोलेंगे भाई, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरा निवेदन है। कौन सी गोली खा करके आते हैं जो रात दिन, कौन सी गोली खा के आते हैं रात दिन झूठ बोलते हैं? कौन सी गोली खाते हैं? इतना झूठ बोल लेते हैं आप लोग। देखिए कुछ तो शर्म करो यार, जनता के प्रति जवाबदारी है। आप लोगों को मौका मिला है, चाहे बेईमानी से सही, मौका मिला है तो ईमानदारी से काम करके दिखाइए ना। क्यों बददुआएं ले रहे हैं लोगों की? तड़ाक की भाषा मेरे साथ इस्तेमाल मत कीजिए। आप बदतमीजी की भाषा में इस्तेमाल नहीं कर रहे। कान बज रहे हैं आपके, कान बज रहे हैं आपके। कब मैंने तू तड़ाक कर दिया? आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो बातों को घुमा रहे हैं। नहीं देखिए ये सही भाषा नहीं है। आप अपने समय में बोलिए, अपने समय में। रमाकांत जी आप अपने समय में बोलिए, मैं अपने समय में बोल रहा हूँ। डिबेट में यही होता है, जवाब बीच में मेरे समय में कूद रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जवाब आप डिसाइड करेंगे कि मैं क्या जवाब दूंगा या नहीं दूंगा। ये तो कोई तरीका नहीं। अब सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं अपना पक्ष रखूं, आप अपना पक्ष रखिए, मुझे आपत्ति नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबको अधिकार देता है हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की। आप अपना पक्ष रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं उससे। और जहां तक हमारे पक्ष विषय है तो बिल्कुल स्पष्ट है। अभी आपने एक चीज और गिनवाई, आपने कहा कि वीडियो बना के दे रहे हैं और इस प्रकार की आपने बात की। तो जो फैक्ट्री की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में अगर फैक्ट्री की बात करेंगे, वो आज भी है, कल भी रहेंगी, और इतिहास में भी रही है। जब आपकी सरकार थी, जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली प्रदेश के बीच। चलिए ठीक है मलिक साहब, पटेल साहब, हमारे पास थोड़ा समय कम है। मेरा सीधा सा सवाल आप दोनों से यही है कि विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, और हमने देखा है कि जब भी विधानसभा का सत्र होता है तो अमूमन हंगामेदार ही ये सत्र देखने को मिलता है, और सत्र की जो पूरी कार्रवाई है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। क्या इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ कंक्लूजिंग निकलेगा? मलिक साहब जल्दी से। जी देखिए, जहां तक विषय है, एक तरीके से मैं उसी विषय को कंटिन्यू करता हूं जो मेरे द्वारा कहा गया। इनके द्वारा फैक्ट्री की बात की जा रही थी। फैक्ट्री कल भी थी, आज भी है, भविष्य में भी रहेंगी। तो जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी तब भी फैक्ट्रीज मौजूद थी,
लेकिन जहां तक विषय पॉल्यूशन कम करने का, हमारा संकल्प है प्रदूषण कम हो और निश्चित रूप से प्रदूषण कम होगा। लगातार एक्शन लिया जा रहा है, ग्राउंड पे हम लोग उतरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और तत्काल प्रभाव से प्रदूषण कम हो इसकी हम चिंता कर रहे हैं। और जहां तक विषय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है जो कह रहे हैं, उससे मुझे कोई समस्या नहीं, वो अपना पक्ष रख सकते हैं। लोकतंत्र में सवाल उठाने का, जवाब देने का अधिकार सबको है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा काम है विकास करने का, प्रदूषण मुक्त दिल्ली का निर्माण करने का, स्वच्छ दिल्ली का निर्माण करने का, स्वस्थ और हरी भरी दिल्ली का निर्माण करने का। मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है कि रमाकांत जी जो विषय कह रहे हैं, लेकिन हाँ, सबसे पहले ये भी चीज देख लेनी चाहिए, आज हमारी सरकार आई तो हमने क्या इनिशिएटिव लिया और उसके साथ साथ मां यमुना को स्वच्छ करने का भी जो हमने काम किया उसको मैं समझता हूँ आपको देखना चाहिए। चलिए पटेल साहब, जल्दी से फाइनल कमेंट्स आपके भी। देखिए साहिल जी, कसाई जो है शाकाहार होने की बात कर रहा है, पेड़ काट के पॉल्यूशन कम करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। जनता भी समझ रही है कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनका जनता के असल मुद्दों से कोई लेन देन नहीं है। इन्होंने पॉल्यूशन कम करने के लिए एक चवन्नी का काम नहीं किया, चवन्नी का। ना इन्होंने वृक्षारोपण किया, ना इन्होंने डस्ट पे कंट्रोल किया। इन्होंने एक काम किया है कि जहां जहां पे डाटा इकट्ठा होता है, AQI मॉनिटर लगे हुए हैं, उसके आसपास वहां पे पानी का छिड़काव किया गया है ताकि डाटा कमाए, ताकि इनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बेइज्जती ना हो। तो पानी का छिड़काव करने के बाद भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी बेइज्जती इन लोगों ने करा दी है कि पूरी दुनिया छू कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, और लोग तड़प रहे हैं। ये रिपोर्ट आई है कि कई लाख लोग बीमार हो गए हैं दिल्ली के अंदर जहरीली हवा से। चलिए, आप दोनों ही मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो हंगामेदार चर्चा के बाद ये तो साफ हो गया है कि दिल्ली विधानसभा का सत्र भी काफी हंगामेदार रहने वाला है। कई मुद्दे हैं जिन पर पक्ष विपक्ष आमने सामने होगा और अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो सत्र की कार्रवाई है वो एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाती है या कुछ दिल्ली वासियों के लिए सार्थक निकलकर सामने आता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।